If anyone can show even a single piece of evidence, give him the death penalty. जब एक अक्यूज्ड की बेटी खुद ये लाइन बोल दे तो समझ लीजिए ये केस सिर्फ क्राइम और पनिशमेंट का नहीं रहा है। ये केस अब ट्रुथ, परसेप्शन, पावर, पॉलिटिक्स एंड प्रेशर का हो चुका है। उन्नाव रेप केस जो कभी सिर्फ विक्टिम के दर्द और पब्लिक एंगर का सिंबल था, आज एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां कहानी का मॉरल कंपास हिल गया है। क्योंकि जो डेथ पेनल्टी कभी सिर्फ विक्टिम ही मांग रही थी, आज वही डिमांड कुलदीप सिंह सेंगार की बेटियां खुद रख रही है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करके पूरी कंट्री को याद दिलाना पड़ा कि जस्टिस का रास्ता शाउटिंग से नहीं, लॉ से गुजरता है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, और भला सीजे सूर्यकांत ने इस केस में सबको डांट लगाते हुए क्या कहा है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब उन्नाव रेप केस का बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं है। 2017 में एक माइनर गर्ल अपनी कंप्लेंट लेकर जाती है, केस रजिस्टर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर के एलिगेशंस लगते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स की डेथ होती है और पूरा देश एक ब्रूटल रियलिटी को देखता है। 2019 में ट्रायल कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगार को कन्विक्ट करती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाती है। तब पब्लिक को लगा कि फाइनली सिस्टम ने पावर के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन लॉ का प्रोसेस वहीं खत्म नहीं होता। कन्विक्शन के बाद अपील होती है और अपील पेंडिंग होने के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगार की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी, ये कहते हुए कि वो ऑलरेडी अबाउट 7 years and 5 months प्रिजन में रह चुका है। बस यहीं से कंट्रोवर्सी का नया चैप्टर शुरू हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आउटरीच सिर्फ जजमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जजेस पर आ गया। सोशल मीडिया से लेकर प्राइम टाइम डिबेट्स तक क्वेश्चंस लॉ पर नहीं बल्कि जुडिशियल इंटेंट पर उठने लगे, और इसी मोमेंट पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। वोकेशन बेंच, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत लीड कर रहे थे, ने सबसे पहले ये क्लैरिफाई किया कि कोर्ट ग्राउंड रियलिटी से अनजान नहीं है। उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड इट, वी आर नॉट सिटिंग इन आइवरी टास्क, वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर ट्राइंग टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज एंड देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि एक डायरेक्ट मैसेज था कि आउटरीच के पीछे का पॉलिटिक्स कोर्ट देख रहा है। अब सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन, जो कुलदीप सेंगार की तरफ से अपीयर हुए, ने कोर्ट के सामने एक सीरियस कंसर्न रेज किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ ओपनली एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन पर। उनके वर्ड्स थे कि दे आर डूइंग दैट ऑन नेशनल टेलीविजन। एक और काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि जजेस की फोटोग्राफ्स सर्कुलेट की जा रही है, वीडियोस बन रहे हैं जिसमें उन पर पर्सनल लेवल पर अटैक हो रहा है। अब ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के लिए अलार्मिंग था, क्योंकि जब जजेस को पर्सनल टारगेट्स बनाया जाता है तब जुडिशियल इंडिपेंडेंस सीधे खतरे में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया कि लोग कन्वीनियंटली एक फैक्ट इग्नोर कर रहे हैं। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि पीपल आर कन्वीनियंटली इग्नोरिंग द फैक्ट दैट सेंगार हिमसेल्फ वाज कन्विक्टेड बाय द जुडिशरी आफ्टर ड्यू प्रोसेस। मतलब जिस इंस्टीट्यूशन पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं वही इंस्टीट्यूशन था जिसने कन्विक्शन दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट जजेस का ओपनली डिफेंस करते हुए कहा, वेरी फ्रैंकली दीज जजेस आर वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। अब ये एक रेयर मोमेंट था जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी क्लियरली अपने जजेस के सपोर्ट में स्टैंड लिया। इसी लाइन को और स्ट्रांगली रीइंफोर्स किया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने, जो सीबीआई की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने जजेस को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि ब्रिलियंट जजेस विद अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दे आर अमंग द फाइनेस्ट जजेस ऑफ द कंट्री। अब एस.जी. मेहता ने वार्न किया कि हमेशा कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ऑनेस्ट जजेस को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस को ऐसे अटेम्प्ट्स को कभी इनकरेज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का टोन बिल्कुल क्लियर था, जजमेंट से डिसएग्री करना अलाउड है, लेकिन जजेस पर पर्सनल अटैक्स अनएक्सेप्टेबल है। इसी बीच केस का सबसे सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग एंगल भी सामने आता है। कुलदीप सिंह सेंगार की बेटियां ऐश्वर्या सेंगार, जो खुद अपने फादर की लीगल टीम का हिस्सा है, मीडिया के सामने आके सीधा चैलेंज देती है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि इफ एनीवन कैन शो इवन अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट माय फादर दैट ही इवन लुक्ड एट हर द विक्टिम, आई वुड से गिव हिम द डेथ पेनल्टी। जब एक बेटी अपने बाप के लिए ऐसा बोले तो नेचुरली सवाल उठता है कि ये केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐश्वर्या का कहना है कि उनकी फैमिली और विक्टिम फैमिली के बीच एज ओल्ड एनमिटी थी जो केस से पहले से चली आ रही थी। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि विक्टिम ने पहले और लोगों के खिलाफ केसेस फाइल किए थे और 2.5 months लेटर शी डेलिबरेटली इंक्लूडेड माय फादर्स नेम। और उसके बाद कुलदीप सेंगार की दूसरी बेटी इशिता सेंगार ने भी एक ओपन लेटर लिखा जो इस केस को और ज्यादा लेयर्ड बना देती है। उन्होंने लिखा कि उनकी फैमिली ने 8 साल तक साइलेंस चूज किया क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी पर भरोसा था। उनके वर्ड्स थे कि जस्टिस इन दिस कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन नॉइज, हैशटैग्स और पब्लिक एंगर।
इशिता ने लिखा कि सिर्फ डॉटर ऑफ अ बीजेपी एमएलए होने की वजह से उनकी डिग्निटी छीन ली गई है। सोशल मीडिया पर उन्हें रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स मिलते रहे। उनका कहना था कि आई हैव बीन टोल्ड काउंटलेस टाइम्स दैट आई शुड बी रेप्ड, किल्ड और पनिश्ड सिंपली फॉर एग्जिस्टिंग। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी फैमिली अब्यूज्ड, मॉक्ड एंड डीह्यूमनाइज्ड एवरी सिंगल डे हुई है और फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी है। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐश्वर्या सिंगार ने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस। उन्होंने कहा कि वी कुडंट इवन स्टार्ट आर्गुइंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। उन्होंने विक्टिम के स्टेटमेंट में टाइमिंग इनकंसिस्टेंसीज पॉइंट आउट किया। पहले 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे। उन्होंने एम्स मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट का भी रेफरेंस दिया जिसमें अलिजेडली विक्टिम को 18+ बताया गया था और सीडीआर रिकॉर्ड्स का भी जिक्र किया जिसमें लोकेशन मिसमैच का क्लेम है। उनके वर्ड्स क्लियर थे कि उनकी फैमिली को लगता है कि उन्हें सुना ही नहीं जा रहा। और इसी पूरी कंट्रोवर्सी के बीच व्यूअर्स हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, क्लियर किया कि कुलदीप सेंगार रिलीज नहीं होगा। वेकेशन बेंच जिसमें कि सीजे सूर्यकांत खुद और जस्टिस जेके महेश्वरी एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मशी थे, उन्होंने सीबीआई की प्ली पर नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने एक और लीगल कंसर्न रेज किया रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट की इंटरप्रिटेशन। अब बेंच ने कहा कि अगर इलेक्टेड लॉ मेकर्स को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया और लोअर लेवल ऑफिशियल्स को अंदर, तो ये एन अनॉमलस सिचुएशन क्रिएट करेगा। अब ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि लॉ के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को भी देख रही है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन समझ भी आता है। कोर्ट ने पॉलिटिक्स को इसलिए भी डांटा क्योंकि जब जुडिशियल प्रोसेस को पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल नैरेटिव से कंट्रोल करने की कोशिश होती है तब जस्टिस डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि कुलदीप सेंगार इनोसेंट है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जजेस को टारगेट करना बंद करो, लॉ को अपना काम करने दो। उन्नाव रेप केस हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाता है। विक्टिम का दर्द रियल है, पब्लिक का गुस्सा वैलिड है, लेकिन जस्टिस सिर्फ गुस्से से नहीं मिलता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मैसेज सिंपल और स्ट्रॉन्ग था, जस्टिस को नॉइज नहीं, न्यूट्रलिटी चाहिए। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।